डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेश्वर। और जैसा कि हम लेक्चर नंबर क्या है, लेक्चर नंबर 3 कराने जा रहे हैं बेटे, जिसमें एक क्या हमारी एक्सरसाइज 2 है। कौन सी करा रहे हैं बेटे? एक्सरसाइज 2 की लेक्चर नंबर 3 कराने जा रहे हैं। कौन सा है बेटे हमारा एक्सरसाइज 2? नंबर सिस्टम। क्या है? नंबर सिस्टम। इससे पहले जो बेटे हमने लेक्चर 1 और 2 कराया, उसमें आपके लिए हमने बेसिक कंसेप्ट कराया है। क्लियर है नहीं है? जो आपने देख ली होंगी, नहीं देखी हो तो बेटे इसे देख लेना। तो देखो बेटे, इसमें क्या कराने जा रहे हैं इसमें कराएंगे बेटे सबसे पहले हम यूक्लिड। क्या कराएंगे बेटे? यूक्लिड डिवीजन लेमा। ये क्या होता है बेटे? हमारे लिए आपके चैप्टर नंबर 2 नंबर सिस्टम में ये बताया गया है। क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा? होता क्या बेटे? इसमें दिया गया है कि ये होती है बेटे ए इक्वल वी, क्या बेटे, वी क्यू प्लस आर। क्या होती है? ए इक्वल वी क्यू प्लस आर होती है। लेकिन होता क्या है बेटे, जैसा कि आपने बेटा पढ़ा हो कि हमने किसी नंबर को, जैसे हमारे लिए क्या दे दिया, 11 दे दिया, इसे हम 2 से डिवाइड करें। किसे? 2 से डिवाइड करें तो बेटे क्या हो जाता है, 2 से ऐसे किया तो कितनी बार, 5 बार। और कितना आ गया बेटे? 10। और कितना बच गया बेटे? 1। रिमाइंडर कितना बच गया? 1 बच गया। ये हो गया बेटे हमारा रिमाइंडर, ये हो गया बेटे हमारा कोशिएंट। और बेटे ये क्या होता है हमारा? डिवाइजर। ये हो गया डिवाइजर। और ये हो गया बेटे हमारा डिविडेंट। क्या हो गया? डिविडेंट। तो बेटे हमने देखा है कि जब हम क्या है 11 को 2 से डिवाइड किया तो कितनी बार गया? 5 बार। और रिमाइंडर बच गया 1। तो क्या मैं इसे बेटे ये नहीं लिख सकते हम इसे ये भी तो लिखते हैं कि 11 इक्वल क्या हो जाएगा? 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 प्लस 1। अर्थात हम इसको लिखते हैं कि हमारा जो डिविडेंट है वो क्या है? डिवाइजर इनटू कोशिएंट। डिवाइजर देखो बेटे 11 क्या था? डिविडेंट। और डिविडेंट लिख दिया, इक्वल है तो इक्वल। 2 क्या है बेटे हमारा यहाँ पर? डिवाइजर है तो डिवाइजर लिख दिया। इनटू तो इनटू। फिर 5 क्या है बेटे? कोशिएंट। क्या है? कोशिएंट। प्लस बेटे क्या है? 1 कितना 1 कितना बेटे हमारा? रिमाइंडर। क्या है हमारा? रिमाइंडर है। क्या है? रिमाइंडर। अर्थात हमने अभी भी 9th है, 8th है या 7th है, उसी क्लास से पढ़ते आते हैं कि हमारा जो डिविडेंट होता है वो डिवाइजर इंटू कोशिएंट, दोनों के मल्टीप्लाई और रिमाइंडर के प्लस के बराबर होता है। क्लियर है ना बेटे? ये वाला ये पढ़ा है नहीं पढ़ा है? तो बेटे ये कुछ नहीं है, हमारा जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है वो कुछ नहीं है, यही है कि यहाँ पे दे क्या दिया है कि हमारा जो ए है वो ए हमारा डिविडेंट है, और वी क्या है बेटे हमारा? डिवाइजर। वी है डिवाइजर। और ए को बी से डिवाइड करने पर क्यू तो आ रहा है हमारा कोशिएंट, और रिमाइंडर आर बच रहा है। इसी को इसी फॉर्म में लिख दिया है। क्या हो गया बेटे हमारा कि ए को बी से डिवाइड किया, अर्थात ए हो गया हमारा क्या? ए हो गया बेटे डिविडेंट। बी से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो गया? डिवाइजर। और हमारा क्यू आ रहा है डिवाइड करने पर, अर्थात क्या हो गया? कोशिएंट। और 1 आर क्या बच रहा है बेटे हमारा यहाँ पर? रिमाइंडर। तो हमें ये क्या बेटे ओनली यही फॉर्म लिख दी है। ये क्या है? यही फॉर्म है कि डिविडेंट इक्वल होता है डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अर्थात यहाँ पे इसे हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा जो ए है वो क्या है बेटे? डिविडेंट है। क्या है? डिविडेंट है। इक्वल वी क्या है बेटे हमारा? डिवाइजर। क्या है बेटे? डिवाइजर। इंटू लगा दो, क्यू क्या हो गया बेटे हमारा? कोशिएंट। क्या हो गया? कोशिएंट। प्लस और आर हो गया बेटे हमारा रिमाइंडर। क्या हो गया बेटे? रिमाइंडर। अर्थात ये मालूम हो गई क्या होता है बेटे? ए इक्वल वी क्यू प्लस आर। ये होता क्या है बेटे? ये होता है बेटे डिविडेंट इक्वल डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। क्लियर है? इसी को बेटे हमने क्या किया, इस फॉर्म को कि ए को तो डिवाइड किया वी से, कोशिएंट क्यू आ गया आर को, बेटे इसी सीक्वेंस को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। किसमें? इस वाली फॉर्म में। किसमें? इस वाली में कि डिविडेंट इक्वल, अर्थात ए हो गया डिविडेंट इक्वल होता है डिवाइजर वी इंटू कोशिएंट क्यू प्लस रिमाइंडर आर के। क्लियर है नहीं है? अर्थात हमने इस वाली फॉर्म को कह सकते हैं, इस वाली फॉर्म को हमने किस में लिख दिया? इस वाली फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है नहीं है? तो इसी को बेटे क्या बोल दिया यहाँ पे? यूक्लिड डिवीजन लेमा बोल दिया है। ठीक है? हो है कुछ नहीं, क्या है बस ये हम पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लासों से। क्या होता है कि डिविडेंट इक्वल होता है डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। यही वाली फॉर्म है। देखो बेटे कि ए को डिवाइड किया वी से, क्यू हो गया कोशिएंट और आर रिमाइंडर हो गया। इसी फॉर्म को हमने किस फॉर्म में लिख दिया बेटे? इस फॉर्म में लिख दिया है। ए डिविडेंट
डिवाइजर वी हो गया इंटू क्यू कोशिएंट हो गया, और बेटे प्लस प्लस और आर क्या हो गया बेटे रिमाइंडर। क्लियर है नहीं है? चलो इससे आगे एक और चीज़ देख लेते हैं बेटे। इतना समझ में आ गया ये चीज़ क्या होती है? क्लियर है? ये वाली चीज़ होती है। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं अब। तो देखो बेटे हमारा क्या हो गया, यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गया। क्या होता है कि ए इक्वल होता है बी क्यू प्लस आर, अर्थात हम कह सकते हैं कि हमारा डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर के। क्लियर है यहाँ तक? तो देखो बेटे अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, वेयर जहाँ पर हमारा जो आर होता है बेटे, आर इज ग्रेटर देन इक्वल 0 और लेस देन किससे होता है बेटे, हमारे बी से। किससे होता है? बी से। ऐसा क्यों बेटे? ये कंडीशन कहाँ से आई हमारी? मैंने क्या कहा है, जो रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल या उससे बड़ा होगा, या बी से जो हमारा क्या बेटे डिवाइजर होता है, बी डिवाइजर होता है उससे छोटा होगा। क्यों? देखो बेटे कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ बेटे, 10 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 10 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। कितनी बार जा रहा है बेटे? 5 बार। और कितना बच रहा है बेटे? रिमाइंडर 0। रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0। इसी तरह आगे करता हूँ मैं 11 को किया बेटे 2 से, कितनी बार? 5 बार। 10 रिमाइंडर कितना बच गया बेटे? 1। इसी तरह मैंने 12 को करता हूँ, तो 12 को कितनी बार? 6 बार बेटे। कितना हो गया? कितना हो गया बेटे? 0। क्लियर है? इसी साथ और भी ले लेता हूँ मैं, क्या बेटे 9। मैं 9 को 3 से कर रहा हूँ, 3 से किया बेटे कितना आ गया? 3 3 9 कितना आ गया बेटे? 0। इसी तरह 1 और बढ़ा लो, 10 कर दो। 10 को मैंने 3 से किया तो कितना हो गया? 3 3 9 और रिमाइंडर बच गया 1। फिर 1 और बढ़ा दो, कितना हो गया बेटे? 11। 3 3 9 और कितना हो गया बेटे? 3 3 9 और रिमाइंडर कितना बच गया? 2। इसी तरह और 1.5 से एक और बढ़ा दो, 11 से आगे कितनी हो गई बेटे? 12। इसे 3 से डिवाइड किया कितनी बार? 4 बार। कितना बच गया बेटे? 0। क्लियर है? एक और ले लेता हूँ, 2 से डिवाइड कर दिया, 3 से कर दिया। अब मैं ले लेता हूँ 4 वाला। किस वाला? 4 वाला। मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ बेटे किसको? 12 को। 4 से किया तो बेटे कितनी बार? 3 बार। 12 रिमाइंडर 0। कितना? रिमाइंडर 0। फिर इससे आगे 1.5 और बढ़ा ली बेटे, 13 कर दिया। इसे 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो कितना बेटे? 12 और रिमाइंडर कितना बच गया? 1। फिर 1.5 से बढ़ाई, कितना हो गया बेटे? 14। 14 को 4 से किया कितनी बार बेटे? 3 बार। और रिमाइंडर कितना बच गया? 2। क्लियर है अभी तक? फिर 1.5 से बढ़ाई, कितना हो गया बेटे? 15। 15 को 4 से किया कितनी बार? 3 बार। और कितना बच गया? रिमाइंडर 3। फिर बेटे 1 और 1.5 से बढ़ाई, कितनी हो गई बेटे? 1 और 1.5 से बढ़ा रहा हूँ बेटे मैं इससे आगे 16। 16 को 4 से किया, 16 को बेटे 4 से किया कितनी बार? 4 बार। और कितना बच गया? 0। एक चीज़ बताना बेटे, देखो मैंने 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, इसमें इस सीरीज में 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो देखो बेटे यहाँ पर मेरा जो रिमाइंडर है 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, जो रिमाइंडर है बेटे वो कितना आ गया? रिमाइंडर मेरा आर 0 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है। फिर बेटे 0 आ गया, अर्थात कितना है बेटे? रिमाइंडर मेरा 0 आया, 2 आया है। लेकिन बेटे ना तो मेरा जिससे में डिवाइजर है, जो मेरा यहाँ पे डिवाइजर है 2, रिमाइंडर उसके बराबर या उसके इक्वल आ रहा है, सॉरी उसके इक्वल या उससे बड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है? कहीं पे नहीं आएगा। फिर बेटे आगे चलेंगे, अगर 13 कर दूं मैं यहाँ पे, 13 कर दूं 2 से तो कितनी बार? 6 बार। 12 और कितना बचेगा? 1। फिर मैं 14 कर दूं बेटे 2 से तो 7, 14 और 0। फिर दोबारा रिपीटन हो गया, क्या हो गया बेटे? 1 सॉरी बेटे थोड़ी इसके लिए। तो बेटे क्या हो रहा है? देखो रिमाइंडर 0 1 0 1 फिर 0 1 वही रिपीट हो रहा है। अर्थात रिमाइंडर जब डिवाइजर मेरा 2 है तो रिमाइंडर बेटे ना तो उसके बराबर होगा और ना ही उससे बड़ा होगा। अर्थात आर मेरी कितनी हो जाएगी यहाँ पर बेटे? 0 0 से बड़ी और 2 से छोटी। अर्थात क्या है बेटे? डिवाइजर। यहाँ पे डिवाइजर ही तो है बी, तो मैंने वही तो लिखा है कि आर मेरा किससे बेटे? डिवाइजर से छोटा होता है, 0 0 के इक्वल होता है। वही चीज हो रही है बेटे। देखो यहाँ पर कि हमारा यहाँ पे डिवाइजर अगर 2 है तो इसके लिए मेरा रिमाइंडर 0 हो सकता है, 0 हो रहा है, 0 के इक्वल कर दिया। 0 से बड़ा भी हो सकता है, 1 हो रहा है, लेकिन कभी भी मेरे डिवाइजर के इक्वल नहीं होगा, ना ही उससे बड़ा होगा। अब इसमें आ जाओ बेटे 3 वाले में। देखो 3 से किया तो 0 बच गया, 3 से किया 10 को तो 1 बच गया, 3 से किया 11 को तो 2 बच गया, 3 से हमने 12 को किया तो फिर 0 आ गया। अर्थात बेटे 3 वाले के लिए ले रहा हूँ, 3 वाले के लिए, इसके लिए देखो रिमाइंडर क्या बच रहा है? 0 बच रहा है, 1 बच रहा है और बेटे 2 बच रहा है। क्या
यहाँ पर जब मेरा डिवाइजर 3 है तो क्या कहीं पर भी बेटे मेरा रिमाइंडर 3 आ रहा है या 3 से ज़्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओनली 3 से छोटा है। रिमाइंडर हमेशा कितना रह रहा है? 0 1 2 फिर 0 आ रहा है। अर्थात कभी भी मेरा रिमाइंडर बेटे ना तो डिवाइजर के इक्वल हो रहा है ना ही डिवाइजर से बड़ा हो रहा है, फिर भी किससे बेटे? उससे छोटा है। तो रिमाइंडर कितना कितना बच रहा है बेटे? 0 1 2। अर्थात मैं कह सकता हूँ रिमाइंडर है 0 के इक्वल, 0 से बड़ा और 3 से छोटा है या नहीं है? अर्थात डिवाइजर के ना तो इक्वल होता है कभी रिमाइंडर, ना ही उससे ज्यादा होता है, अर्थात हमेशा उससे कम ही रहेगा। तो मेरा रिमाइंडर कितना होगा? 0 के इक्वल, 0 से बड़ा या 3 से छोटा। इसी तरह बेटे इस 4 वाली सीरीज में देखेंगे, 4 वाली सीरीज में देखेंगे तो देखो बेटे रिमाइंडर यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिमाइंडर देखो 12 को किया तो 0 बच रहा है, 0 के इक्वल हो रहा है। फिर 13 को किया तो 1, फिर 14 को किया तो 2 बच रहा है। 15 को डिवाइड किया 4 से 3 बच रहा है। इसी तरह यहाँ बेटे हमने किया 16 को किया, फिर दोबारा से 0 आ गया। अर्थात रिमाइंडर क्या बच गया बेटे? 0 1 2 3 और 0। अर्थात क्या क्या बच रहा है? 0 1 2 3। क्लियर है? जब हमारा जब हमारा बेटे क्या डिवाइजर 4 है, डिवाइजर 4 है तो हमारे रिमाइंडर कितने बच गए बेटे? 0 1 2 3। अर्थात ना तो हमारा बेटे डिवाइजर के बराबर हो रहा है रिमाइंडर, ना ही उससे ज्यादा हो रहा है। हमेशा कैसा रहता है बेटे? कम रहता है, अर्थात उससे छोटा रहता है। तो मैं लिख सकता हूँ कि आर क्या है? 0 के इक्वल, 0 से ग्रेटर देन है, और बेटे किससे? हमारा जो डिवाइजर 4 है उससे छोटा है। तीनों बेटे चीजें देखी हमने। 2 से 2 जब हमारे लिए 2 क्या था? डिवाइजर था, तो बेटे रिमाइंडर कितना था? 0 1। अर्थात ना तो 2 के बराबर था ना 2 से ज्यादा था। जब हमने डिवाइजर 3 को लिया तो हमारा रिमाइंडर क्या बच गया? सॉरी बेटे, इसके लिए थोड़ी खांसी हो रही है। तो देखो बेटे जब हमारा डिवाइजर 3 है तो हमारा रिमाइंडर क्या बच गया बेटे? 0 बच गया, 1 बच गया, 2 बच गया। ठीक है, ना तो हमारा डिवाइजर जब हमारा बेटे 3 है ना तो 3 के बराबर है ना 3 से ज्यादा है। नोट करना बेटे, इस चीज को नोट करते चलो। इसी तरह बेटे जब हमारा डिवाइजर 4 है तो हमारा रिमाइंडर कितना कितना बचा बेटे? 0 बचा, 1 बचा, 2 बचा और 3 बचा। ना तो डिवाइजर के बराबर है, 4 के बराबर है क्या रिमाइंडर? नहीं है ना इसमें हमारा, और ना ही 4 से ज्यादा है। अर्थात इससे हमने लगाया, अंदाजा लग रहा है बेटे इससे कि हमारा जो रिमाइंडर होता है वो 0 हो सकता है। 0 है बेटे इनमें, ठीक है, 0 हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है, लेकिन कभी भी बेटे हमारे जो डिवाइजर हैं उससे ज्यादा ना होगा ना ही उसके इक्वल होगा। क्लियर है? तो वही चीज बेटे मैंने यहाँ पे लिख दी है, वही चीज मैंने यहाँ पे नोट की है कि मेरा क्या ए क्या डिविडेंड है, वी क्या है डिवाइजर, वी क्या है डिवाइजर है। तो इसका मतलब है जो मेरा आर है क्या रिमाइंडर है, वो रिमाइंडर 0 के इक्वल या 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन कभी भी डिवाइजर के ना तो इक्वल होगा ना ही उससे ज्यादा होगा, अर्थात उससे छोटा ही रहेगा। समझ में आई बेटे? क्लियर है नहीं है? जो हमारा इसमें डिवाइजर दे रखा है बी, उससे हमारा बेटे जो रिमाइंडर होता है हमेशा कैसा रहता है? छोटा रहता है, ना तो उसके इक्वल होगा कभी ना उससे ज्यादा होगा। क्लियर है? तो क्या लिख दिया बेटे हमने रिमाइंडर को कि 0 के इक्वल, 0 से ग्रेटर देन रहेगा, और बी जो हमारा डिवाइजर है उससे छोटा रहेगा। दिख रहा है ना बेटे? क्लियर है? जब 2 डिवाइजर है 2 से छोटा है, ओनली क्या बच रहा है? 0 1। जब 3 को हमने क्या लिया डिवाइजर बनाया तो बेटे क्या बच रहा है? 0 1 2 बच रहा है, अर्थात 3 से छोटा ही है ना 3 के इक्वल है। और बेटे क्या है 4 लिया तो क्या बचा रहा है रिमाइंडर? 0 1 2 3। ठीक है, अर्थात ना तो 4 के इक्वल है ना 4 से बड़ा है। क्लियर है? अर्थात हमारा रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर के ना तो इक्वल होता है ना उससे बड़ा होता है, क्योंकि बेटे इक्वल होगा तो बेटे सीधा सीधा डिवाइड हो जाएगा ना, वो हो जाएगा ना, हो जाएगा डिवाइजर से वो सीधा सीधा कट जाएगा। फिर अगर इक्वल होगा और बड़ा होगा तो भी डिवाइड जाएगा उसमें। क्लियर है? ओनली छोटे में नहीं जाता है। समझ में आया बेटे क्यों लगाई ये कंडीशन मैंने? ठीक है नहीं है? आया समझ में? चलो तो बेटे इसे नोट कर लो। क्लियर है बेटे? अब यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, यूक्लिड डिवीजन लेमा ये क्या होता है बेटे कि डिविडेंट इक्वल लिख दिया है, ये डिविडेंट है, ए हमारा, बी क्या है डिवाइजर है, इनटू क्यू क्या बेटे कोशिएंट है, प्लस आर क्या रिमाइंडर है। क्लियर है? इसे तो हम बेटे हमेशा पढ़ते ही आ रहे हैं ना। ये कौन सी फॉर्म है बेटे? ये वाली फॉर्म क्या है हमारी कि बी से डिवाइड कर दिया, ए को कोशिएंट आ गया क्यू और आर हो गया रिमाइंडर। ये वाली बेटे फॉर्म है हमारी, ये वाली। क्लियर है? ये वाली फॉर्म को हमने किस में लिख दिया? इस वाली फॉर्म में लिख दिया है कि डिविडेंड इक्वल होता है डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, जहां पर हमने लिख दिया कि आर हमेशा 0 के इक्वल हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन कभी भी डिवाइजर के इक्वल या उससे बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, हमेशा रिमाइंडर डिवाइजर से छोटा ही रहेगा। ठीक है बेटे, समझ में आया नहीं आया? चलो तो बेटे इसे नोट करो।
तो बच्चों यहाँ तक आ गया बेटे, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, ओनली हमारी इस फॉर्म को अर्थात इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, A = BQ+R। ठीक है, आ गया नहीं आ गया समझ में, यहाँ पे क्लियर है। तो बेटे आपके बेसिक कंसेप्ट था बिल्कुल यहाँ से कंप्लीट हो गया 2 चैप्टर नंबर सिस्टम के जो बेसिक कंसेप्ट थे। क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है बेटे? ठीक है, और डाउट भी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक, तो बेटे अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कराना स्टार्ट करते हैं। अगर नोट फिर भी नहीं किया तो कर सकते हैं। क्लियर, तो क्वेश्चन करेंगे अब क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या है बेटे, हमारी 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या दे रखा है बेटे हमारे लिए, सो डैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव और इंटीजर्स, किसी पॉजिटिव और इंटीजर्स का स्क्वायर इज है ऑफ द फॉर्म PQ+1 सॉरी 4Q+1 की फॉर्म में होता है, हमें दिखाना है। वेयर, जहाँ पर Q इज एनी इंटीजर्स, Q को क्या बता दिया हमारे लिए, कोई सा भी इंटीजर्स बता दिया है। और एक और चीज़ बेटे बता दूँ क्वेश्चन करने से पहले कि यहाँ पे क्या है 4Q+1 है, लेकिन किसी बुक में बेटे 8Q+1 दे दिया है। कोई गलत नहीं है, ये भी सही है वो भी सही है, दोनों हो जाएंगे। क्लियर है, तो क्या दे दिया 4Q+1 दे दिया हमारे लिए हमारी बुक में, और किसी में 8Q+1 दे रखा है। ठीक है, तो देखो बेटे इसे करना क्या है, ये कह रहा है कि किसी भी पॉजिटिव और इंटीजर्स का स्क्वायर PQ+1 की फॉर्म में होता है, ये दिखाओ। तो बेटे किसी एनी पॉजिटिव और इंटीजर्स है, तो इससे पहले मान लेते हैं, इसे क्या कर लेते हैं बेटे, हम पहले मान लेते हैं आंसर नंबर फर्स्ट। क्या कर लें बेटे, पहले मान लें कि लेट A इज एनी इंटीजर्स, क्या है बेटे हमारा, एनी इंटीजर्स। क्लियर है, ए को क्या मान लिया मैंने, कोई सा भी इंटीजर मान लिया। ठीक है, फिर बेटे इससे आगे हमें क्या करना है, हम लिख लेंगे यहाँ पे वी नो डैट क्या क्या जानते हैं हम, वी नो डैट कि एनी, बेटे जो हमारे लिए क्वेश्चन में दिया है कि एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, तो हमें क्या मानना है, वही चीज माननी है, दे रखा है वी नो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज सॉरी बेटे इसके लिए क्या है बेटे, ऑड इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ, क्या है बेटे, देखो क्या कह रहा हूं यहाँ पे, मैंने कहा है कि बेटे एनी कोई सा भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, तो मैं जानता हूं बेटे कि कल जो आपकी लेक्चर नंबर 2 कराया था, उसमें मैंने कराया था कि हमारा ऑड जो इवन इंटीजर्स होता है वो क्या होता है बेटे, 2, 4, 6, 8 या 10, इनका बेटे क्या होता है, कोई सा भी क्या मल्टीपल्स, 2 का कह लो, 4 का कह लो, 6 का कह लो, 8 का कह लो, 10 का कह लो, होता नहीं होता है। तो मैंने कहा था कि इवन नंबर से जैसे मान लो 2 का मल्टीपल्स 2n, क्या हो गया बेटे 2n का मल्टीपल्स क्या हो गया बेटे, पॉजिटिव वो इवन नंबर हो गया, इवन इंटीजर्स। तो इसमें कह रहा है कि ऑड, क्या कह रहा है बेटे, ऑड। तो मैंने क्या कर दूंगा, इसके पीछे 1 लगा दूं, तो बेटे ये क्या बन गया मेरा, ऑड बन गया। क्या बन गया, ऑड बन गया। आया नहीं आया समझ में? मैं जानता हूं कि 2n या कह लो 4n कह लो, 6n कह लो, 8n कह लो या 10n कह लो, तो मैं जानता हूं कि 2n क्या बेटे, यहाँ पर ये हो गया मेरा इवन इंटीजर्स हो गया। और फिर मैंने क्या कर दिया, अगर इसके पीछे में 1 लगा दूं तो बेटे वो क्या बन जाएगा मेरा, ऑड इंटीजर्स बन जाएगा। तो मैं जानता हूं कि वी नो डैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में होगा बेटे, 2n+1, इसकी फॉर्म में होता है। होता है नहीं होता है, किसकी फॉर्म में होता है, 2n+1 की फॉर्म में होता है। ठीक है, नहीं है, समझ में आया नहीं आया, क्लियर है? तो देखो बेटे आगे आप देखो, हमें क्या करना है, बस 2 चीज मानी है। पहले तो हमने a को मान लिया कोई सा भी क्या है, इंटीजर्स है, और फिर हमने जो चीज इसमें स्क्वायर का इसका स्क्वायर प्रूफ करवा रहा वो चीज मान ली कि हम जानते हैं कि 2n+1 क्या है, एनी पॉजिटिव और इंटीजर्स है। तो क्या करेंगे, क्योंकि a = 2n+1, बेटे a को भी मैंने क्या मान लिया, इंटीजर्स मान लिया, और ये भी क्या बेटे पॉजिटिव इंटीजर्स है, और इंटीजर्स दोनों को कैसे कर दिया हमने, इक्वल कर दिया, क्योंकि दोनों ही क्या है हमारे, एनी पॉजिटिव और इंटीजर्स हैं। तो दोनों को ही क्या कर दिया बेटे मैंने, इक्वल में लिख दिया। फिर क्या करना है, देखो अकॉर्डिंग
टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटे, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, अर्थात जो हमारा ऑड इंटीजर्स है उसका स्क्वायर। तो हमें क्या करना है बेटे कि a इक्वल 2n+1, ये एक इक्वेशंस बन गई हमने। तो इसका क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर करना है। क्या करना है बेटे, स्क्वायर इन बोथ साइड। जो क्वेश्चन में कहते बेटे वही चीज कर दो। क्या कर दिया, स्क्वायर इन बोथ साइड। तो कर दो बेटे, क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो गया इक्वल, इधर क्या है बेटे हमारा 2n+1, 2n+1 इसका स्क्वायर हो गया। तो बेटे a + b का होल स्क्वायर से खुल जाएगा ये, क्योंकि a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab। क्लियर है, खोलो तो बेटे a का तो a² हो गया, इसे खोल दो a², a क्या बेटे 2n है तो 2n का स्क्वायर प्लस है तो बेटे प्लस b², b क्या है बेटे यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस तो प्लस 2ab, 2a क्या है बेटे 2n है प्लस क्या है बेटे हमारा b के सॉरी इनटू क्या है हमारा b कितना है बेटे 1, कितना है बेटे 1। तो देखो क्या हो जाएगा, a² हो जाएगा 4n²। बेटे इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, कितना हो गया बेटे प्लस 4n, और 1 के स्क्वायर को बेटे मैंने बाद में लिख दिया 1। क्लियर है, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है। देखो हमने क्या किया, कुछ नहीं है कि सबसे पहले a को क्या मान लो, इंटीजर्स मान लो, और जो हमारे बेटे जिस चीज़ का हम पे स्क्वायर करवा रहा है उसे भी मान लो कि हम जानते हैं क्या होता है, एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स क्या होता है बेटे वो मैंने लिख दिया। क्या होता है 2n+1 क्या होता है हमारा एनी पॉजिटिव इंटीजर्स होता है, मान लिया। उसके बाद बेटे ये भी मैंने ऑड इंटीजर्स माना, ये भी ऑड इंटीजर्स है, दोनों को कैसे कर दिया, इक्वल में कर दिया, ठीक है नहीं है। उसके बाद में क्वेश्चन में हमसे स्क्वायर करवाए या क्यू करवाए या हमारे लिए कुछ भी करवाए तो उसी के अकॉर्डिंग कर देते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर इन बोथ साइड, दोनों साइडों हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। इसका स्क्वायर हो गया a², इसका खोल दिया हमने a + b के होल स्क्वायर से, तो क्या आ गया ये, ठीक है। यहाँ तक आ गया बेटे a², अर्थात हमारा जो क्या है एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर थे उसका स्क्वायर ये आ गया, अर्थात इसे किस फॉर्म में बनाना, हमें 4q+1 की फॉर्म में बनाना है। तो देखो बेटे कैसे बनाएंगे इसे, a² इक्वल, तो बेटे देखो यहाँ पे क्या है 4q+1 की फॉर्म में बनाना है। तो बेटे देखो क्या करना है, सबसे पहले जो पीछे दे रखा है 1 तो इसमें से 1 को अलग कर दो। क्या है बेटे 1 को अलग कर दिया, तो मैंने लिख दिया बेटे इसे 4n + 4n और 1 को लिख दिया थोड़ा अलग, क्योंकि मुझे प्रूफ में 1 चाहिए, मुझे प्रूफ में 1 चाहिए तो मैंने बेटे 1 कर दिया। क्लियर है नहीं है, ठीक है। उसके बाद में बेटे 4q, अर्थात मुझे 4 चाहिए। देखो कांस्टेंट डिजिट्स को ले रहा हूँ मैं, सबसे पहले कांस्टेंट डिजिट्स ली 1 तो मैंने 1 को थोड़ा अलग लिख दिया, फिर मुझे चाहिए बेटे 4 तो मैंने क्या किया, देखो 1 तो मुझे चाहिए, 1 अलग कर दिया, कौन सी डिजिट्स बच गई ये, तो इनमें से मुझे इन दोनों डिजिट्सों में से मुझे क्या चाहिए बेटे 4 चाहिए। तो क्या कर दिया a² = 4, यहाँ बच गया बेटे n² + n प्लस का 1। क्लियर है, तो बेटे मुझे क्या चाहिए था, प्रूफ में 4q+1 अर्थात 1 चाहिए था। सबसे पहले 1 जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है बेटे उससे सबसे पहले लेते हैं, तो हमने सबसे पहले 1 को अलग कर दिया था। फिर बेटे मुझे q को छोड़ो, मुझे क्या चाहिए था 4, तो मैंने क्या कर दिया 1 को अलग करने के बाद जो डिजिट्स बची उसमें से मैंने 4 को कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया n² + 1। और बेटे मैं क्या लिखता हूँ फिर यहाँ पे वेयर जो बेटे मेरा ब्रैकेट में बचता है ना, ब्रैकेट में कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट में बचता है उसे क्या कर देता हूँ मैं n² + 1, जो बच रहा है उसे मान लेता हूँ q के इक्वल है। क्या है बेटे वेयर जहाँ पर n² + n इक्वल कहाँ है, q के बराबर है, तो क्या लिख सकता हूँ मैं a², 4 का 4 आ गया, n² + 1 की जगह पे क्या कर दिया बेटे मैंने q +1 तो +1। तो बेटे क्या हो गया, ये क्या था मेरा एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स था, तो उसका स्क्वायर किसकी फॉर्म में आ गया 4q+1 की फॉर्म में आ गया। यही बेटे मेरा क्या हो गया हेंस प्रूव्ड। क्या हो गया बेटे हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे, मैं फिर भी बता रहा हूँ, जब कभी भी किसी भी एनी पॉजिटिव ऑड हो सकता है, एनी पॉजिटिव इवन हो सकता है, एनी पॉजिटिव भी हो सकता है,
ये नहीं कि ऑड और इवन ही हो, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकता है। अगर उसका स्क्वायर क्यू या कुछ भी करवाए तो पहले उसे ए को मान लो कि वही चीज़ है, फिर उसकी जो बेसिक फॉर्म होती है, बेसिक फॉर्म उसको लिख दो कि यहाँ पे बेटे एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स की बेसिक फॉर्म क्या थी, 2n+1 थी, तो हमने 2n+1 ले लिया। अगर यहाँ पे कह देता कि एनी पॉजिटिव इवन इंटीजर्स, तो इवन इंटीजर्स में ओनली क्या ले लेता मैं, 2n ले लेता, क्या ले लेता, 2n ले लेता, फिर दोनों को क्या कर देता, इक्वल कर देता। क्लियर है। अगर यहाँ पे ऑड कहा था तो बेटे मैंने ऑड ले लिया था 2n+1, ये भी बेटे क्या थी, ऑड इंटीजर्स था, ये भी मैंने इंटीजर्स माना, तो बेटे दोनों को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। फिर उसमें क्वेश्चन में क्या करवा रहा था कि उसका स्क्वायर, तो मैंने क्या कर दिया, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने के बाद में बेटे मेरे पास ये साइड आ गई, a² इक्वल 4n² + 4n+1, ठीक है। तो मुझे पता पड़ा कि किसी भी इंटीजर्स ऑड इंटीजर्स का स्क्वायर हो गया, नहीं हो गया, ए को क्या माना मैंने, इंटीजर्स माना था कि इंटीजर्स का स्क्वायर किसकी फॉर्म में होता है, इसकी फॉर्म में होता है, 4q+1। तो मैंने देखा कि बेटे ये वाला जो फॉर्म है वो किस में कन्वर्ट होना चाहिए, 4q+1 में, ठीक है। तो इसे कैसे करते हैं, जो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है सबसे पहले उसे अलग कर लो। तो मैंने क्या किया, 1 को अलग कर लिया, इसे छोड़ दिया। क्लियर है। ऐसा नहीं है, यहाँ तो चलो डायरेक्ट 1 दे रखा है, क्या दे रखा है, डायरेक्ट 1 दे रखा है। हो सकता है बेटे यहाँ 1 ना दे करके क्या दे देता, 3 दे देता। तो क्या कर लेता है, अगर यहाँ पे मेरी 3 होती, मान लो अगर यहाँ पे मेरी 3 होती तो मुझे क्या चाहिए था, 1, तो मैं उसे ब्रेक कर लेता 2+1 में। तो 2 को ले लेता इधर, 1 को कर देता अलग, क्योंकि 1 चाहिए था, तो 2 को ले लेता मैं इधर की साइड में, ठीक है। नहीं है, जो डेट्स हो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे बनाना 1 है, तो डायरेक्ट 1 थी तो डायरेक्ट 1 को अलग कर दिया। अगर 1 की जगह और कोई भी डेट्स होती तो भी हम उसमें से 1 ले लेते और को उसके साथ में छोड़ देते इसके में। क्लियर है। फिर देखो, फिर हमने देखा कि 4q अर्थात 4 चाहिए। तो बेटे जो भी चीज़, जो भी स्टेप बन जाते हैं इसे छोड़ करके, इस कांस्टेंट टर्म को छोड़ करके अन्य जो टर्म्स बच जाते हैं उसमें से बेटे उसको कॉमन ले दो। 4 है तो मैंने 4 को कॉमन ले दिया, क्या बच गया बेटे, n² + 1। और जो ब्रैकेट में बच जाए बेटे उसे q के फॉर्म में ले लो, यहाँ पे जो q है उसकी फॉर्म के इक्वल मान लो, तो लिख दो 4q+1। अर्थात किसी भी इंटीजर्स का स्क्वायर, किसी भी इंटीजर्स का स्क्वायर हमारा 4q+1 के रूप में होता है। ये हमें प्रूफ करना था, हो गया। क्लियर है, नहीं है, ठीक है, क्लियर। तो बेटे इसे नोट करो। तो देखो बच्चों, मैंने अभी यहाँ तक समझ में आ गया बेटे हमारा कैसे करना था। सबसे पहले ये कांस्टेंट टर्म्स को छांट दो, इसमें से कोई सा भी दे रखा कांस्टेंट उसमें से, फिर इस कांस्टेंट को कॉमन ले दो और बचे हुए में से, ठीक है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ पर बेटे मैंने कहा था कि इवन यहाँ पे हमें ऑड नंबर लेना था, तो हमने ले लिया 2n+1। तो ऐसा ही नहीं है कि हम इसे ओनली 2n+1 से ही कर सकते हैं। आप जानते हैं ऑड भी हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं, कौन सा है बेटे, 4n+1 भी होता है, तो इसे भी लेकर के कर सकते हैं। 6n+1 होता है, इसे भी लेकर के कर सकते हैं। क्लियर है, नहीं है, क्योंकि आप जानते हो 4 के स्क्वायर से में से 4 कॉमन आ सकता है। भाई यहाँ पे हमने इसका स्क्वायर किया तो इनमें से तो हमने ये कॉमन लिया था, 4 आया तो नहीं आया था। तो हम जानते हैं बेटे 4 का स्क्वायर करेंगे तो भी हम 4 को कॉमन ले सकते हैं, 6 के स्क्वायर में से भी 4 को कॉमन ले सकते हैं। तो बेटे ये जरूरी नहीं है कि ओनली 2n+1 लेकर ही करेंगे जब भी होगा हमारा ये। तो हम 4n+1 को भी, और इंटीजर्स होता है, इसे भी लेकर के कर सकते हैं, इसे भी लेकर कर सकते हैं, 8n+1 को लेकर भी कर सकते हैं, और भी हैं बेटे उनको भी लेकर के कर सकते हैं। क्लियर है। हमने सबसे पहला पढ़ा था 2n+1, तो इसलिए सबसे पहला वाला ले लिया। ऐसा नहीं है कि इसी से कर सकते हैं, 4n+1 को लेकर भी कर सकते हैं, क्योंकि बेटे ये भी क्या है हमारा एक एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स है। क्लियर, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है बेटे, ठीक है। फिर वो ये बेटे इसके बाद में ये वाली फॉर्म बन जाएगी, तो हमें क्या करना है, आगे चल करके 1 को अलग कर देंगे, 4 को कॉमन ले देंगे, ठीक है। नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। करो बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिर देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें क्या कह रहा है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो फॉर्मूला यूज करना है। फिर कह रहा है टू शो डेट द क्यू ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। ना तो बेटे यहाँ पे उसने एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स कहा है, ना इवन इंटीजर्स कहा है। उसने क्या है कि पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। एज ऑफ द फॉर्म, कौन सी फॉर्म है, 9q, 9q+1, 9q+8 की फॉर्म है, जहाँ पर हमारे q क्या है, कुछ इंटीजर्स हैं, ठीक है बेटे। नहीं है, चलो तो बेटे क्या है, वो ये है, हमें क्या है, एनी इंटीजर्स है तो एनी इंटीजर मान लेते हैं। जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था वही काम करते हैं यहाँ पर। आंसर नंबर 2 है, मान लो लेट ए इज क्या बेटे, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स,
ठीक है बेटे, इंटीजर है। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद में बेटे हमें क्या है, क्या कह रहा है, क्या एनी पॉजिटिव इंटीजर, उनकी बेसिक फॉर्म होती है, उसे लिख लेते हैं। बेसिक फॉर्म मान लेते हैं हम, वी नो डेट एनी पॉजिटिव इंटीजर्स आर ऑफ द फॉर्म ऑफ, बेटे कितनी है बेटे, 1 2 3 फॉर्म में करना है तो 3 मान लेंगे। तो क्या मान लेंगे, एनी पॉजिटिव कितना है बेटे, 3q, तो ये सॉरी 9q है, तो इसे क्या मान लेंगे बेटे, 3n, क्या मान लिया 3n। सेकंड है 9q + 1, तो इसे मान लेंगे बेटे 3n + 1, और सेकंड है बेटे 3q + 8, तो इसे मान लेंगे हम एंड 3n + 2। क्लियर है। अब कहेंगे सर यहाँ पे क्यों मान ली, देखो बेटे मैंने कहा एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो क्या हो गया 3n भी इंटीजर्स पॉजिटिव, वो है इंटीजर्स पॉजिटिव, 3n + 1 भी है, 3n + 2 भी है। तो बेटे हमने ये क्यों माना, तो देखो बेटे यहाँ कह रहा है बेटे क्या करना है हमें, उसका क्यू करना है, क्यू। तो एक चीज़ देखो यहाँ पे मैंने बेटे 3n ही क्यों माना है तो देखो बेटे 3n का क्यू करूँगा तो कितना आ गया, 27 आ गया, NQ आ गया। तो क्या बेटे इसमें से मेरा 9 कॉमन नहीं आ रहा है ना। पहले फर्स्ट क्वेश्चन में हमने कैसे बनाया था इस सॉरी बेटे, तो बेटे जो हमारा ये था कोफिशिएंट दे रखा है इसका, अर्थात वेरिएबल के जो साथ में कांस्टेंट टर्म्स दे रखी है, उसे हमने कॉमन लेकर ही बनाया था फर्स्ट क्वेश्चन में। इसी तरह बेटे देखो तो क्या 3 के क्यू में हमारा 9 कॉमन नहीं आ रहा है। इसी तरह बेटे इसमें करेंगे, इसमें से भी 9 कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बेटे मैं 3 9 ना लेकर के 2n ले लूँ, इसका करूँ बेटे क्यू, तो कितना आ जाएगा 8nq। तो क्या इसमें से मेरा 9 कॉमन आ जाएगा, नहीं आएगा। अगर मैं यहाँ पे फोन लेकर करूँ तो क्या हो जाएगा बेटे 64nq, इसमें से 9 कॉमन आ रहा है, नहीं आएगा। अर्थात बेटे यहाँ पर हम ऐसा पॉजिटिव इंटीजर्स लेंगे जिसका हम क्या करना है, उसमें हमें क्वेश्चन में क्यू करना है, कि जिसका क्यू करने पर हमारा 9 कॉमन आ जाए। तो हमने देखा कि अगर मैं 3 ले लूँ तो बेटे 3 का क्यू कर दें, उसमें से 9 आ जाएगा मेरा। क्लियर है। 3 की जगह पे बेटे क्या ले सकता हूँ मैं, 6 भी ले सकता हूँ, उसमें से भी बेटा मेरा 9 आ जाएगा। क्लियर है, नहीं है, ठीक है। 9 भी ले सकते, यहाँ पे बेटे ऐसा नहीं है 9 के लिए मैं 9 नहीं ले सकता, 9 भी ले सकता हूँ, 9n कर लो, उसका क्यू कर दो, इसमें से भी ले सकता हूँ बेटे मैं 9। क्लियर है, नहीं है। अर्थात मुझे यहाँ पे ऐसी टर्म्स लेनी है जिसका क्यू करने पर उसमें से मेरा 9 कॉमन आ जाए। तो बेटे 3 में से भी आ रहा था, सबसे छोटी डेट्स भी है, तो इसलिए मैंने 3n ले लिया। 3 फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए 3n + 1 ले लिया, और थर्ड के लिए 3n + 2 ले लिया। क्लियर है बेटे, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लियर। तो देखो बेटे आगे करते हैं फिर। तो देखो बेटे ये भी हमने क्या मान लिया है, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये भी है। तो बेटे हमारा क्या हो गया, एक, इसलिए a = 3n इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, केस नंबर, और सेकंड हो गई, सेकंड के लिए ये हो गई बेटे सेकंड, और थर्ड के लिए बेटे थर्ड हो गई। सभी के लिए बेटे तीनों अलग अलग बना लिए मैंने। क्लियर है। तीनों को प्रूफ करना है तो बेटे 3 ही हमारे पास क्या हो गई, कंडीशंस हो गई। तो देखो बेटे क्या करना है हमें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे तो देखो बेटे पहले क्या ले लेते हैं हम, सॉरी पहले कंडीशन ले लो बेटे, केस नंबर फर्स्ट। क्या है बेटे, केस नंबर फर्स्ट क्या हो गया बेटे, a = हो गया 3n, क्या हो गया a = 3n। अब क्या करेंगे बेटे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है बेटे, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यू। तो क्या कर देंगे बेटे, क्यू इन बोथ साइड। क्या है बेटे, क्यू इन बोथ साइड कर दो। तो बेटे इसका क्यू करेंगे a का, तो a का क्यू करो, फिर 3n का करेंगे तो 3n का क्यू करो। तो क्या हो जाएगा बेटे, AQ इधर हो जाएगा 27nq। क्या हो गया 27nq। तो a एनी पॉजिटिव इंटीजर्स है, उसका क्यू किसके फॉर्म में होना चाहिए बेटे, 9q के में। इसी के में प्रूफ करना है। तो देखो बेटे क्या है हमारा, इसके साथ में कोई कांस्टेंट टर्म तो दे रहा ही रखा है, जैसे इसमें दे रखा है, इसमें नहीं है, ओनली क्या 9 है, तो पहले 9 को कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 3q, a का क्यू बेटे किसकी फॉर्म में वो करना हमें, 9q के में करना, तो 9 कॉमन ले देंगे। 9 कॉमन लिया तो क्या बच गया 3nq। क्लियर है। और जहाँ पर वेयर
3n को किसके इक्वल मान लिया हमने, क्यू के, क्योंकि क्यू है उसमें। तो देखो क्या हो जाएगा, AQ इक्वल 9Q, अर्थात किसी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स का Q 9Q के फॉर्म में होता है, ये हमने प्रूफ कर दिया। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, ये हो गया बेटे हमारा हेंस प्रूव्ड। क्लियर है, हमेशा याद रखना बेटे, यहाँ पे जो हम ये नंबर्स मानते हैं n मानना है, ना कि q, क्योंकि बेटे यहाँ पर हम वेयर में n को q के इक्वल मान लेते हैं, इसलिए हम यहाँ पे q नहीं लेते हैं। अगर q लेंगे तो q को q के इक्वल मानेंगे तो थोड़ा अटपटा सा लगता है। क्लियर है बेटे, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, तो देखो बेटे आगे करते हैं। तो देखो बेटे अब करते हैं हम सेकंड केस ले लेते हैं, सेकंड वाला केस सेकंड। क्या है बेटे केस सेकंड, ए इक्वल है हमारा 3n + 1। तो क्या करना है बेटे, हमें एनी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यू करना है, तो क्यू कर दो, क्यू इन बोथ साइड, क्यू इन बोथ साइड। तो देखो बेटे ए का क्यू करो, फिर 3n + 1 का क्यू करो, है या नहीं है? तो बेटे यहाँ पे क्या बनना है, a + b का क्यू। तो बेटे फॉर्मूला लगा देंगे, a + b का क्यू क्या हो जाएगा, a + b का क्यू क्या हो जाता है बेटे, a + b का क्यू AQ + BQ + 3a² b + 3ab², यही होता है बेटे फॉर्मूला, यही होता है, नहीं होता है? तो लगाओ बेटे फिर इसे a का क्यू बेटे क्या हो जाएगा, AQ, इसे बोलेंगे a + b का क्यू, AQ, अर्थात a कितना है बेटे 3n है उसका क्यू। क्लियर, फिर क्या है बेटे हमारा यहाँ पे BQ + BQ, B कितना है बेटे 1, तो 1 का क्यू प्लस 3 है तो 3a², a कितना है बेटे 3n इसका स्क्वायर, फिर है बेटे b कितना 1 प्लस है तो प्लस 3 आ गए बेटे a कितना है बेटे 3n, b कितना b² b कितना है बेटे 1 का स्क्वायर। तो क्या हो गया बेटे 3q, ये कितना हो गया बेटे 27n³ + 1 प्लस कितना हो गया बेटे ये 9n² हो गया, 9n², 9 का इससे किया 27n² प्लस 3 3 जा 9, ये हो गया बेटे 9। क्लियर, तो देखो बेटे किस फॉर्म में बनाना है हमें, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यू किस फॉर्म में बनाना है, n³ + 1, अर्थात 1 हमारा आना चाहिए। तो क्या कर लेते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है बेटे 1 उसे पीछे लिख देते हैं, क्या कर लेंगे n³ 27n³, इसे ले लेंगे पहले 27n² + 9n + 1। क्लियर है बेटे, किसकी ज़रूरत थी 1 की, तो मैंने 1 को क्या कर दिया, बिल्कुल अलग कर दिया। क्लियर, फिर मुझे चाहिए बेटे 9, क्यू को बाद में देखेंगे, पहले चाहिए 9। तो क्या करेंगे बेटे n³, 1 को छोड़ करके जो टर्म्स बच रहे हैं बेटे उनमें से क्या कॉमन लेना है मुझे 9, तो लो दो बेटे 9, इधर से लेंगे बेटे क्या बचेगा 3n³, इधर से लेंगे तो बेटे क्या बचेगा 3n², और इधर से 9 लिया तो क्या बच गया n + 1। क्लियर बेटे, 1 को छोड़ करके जो टर्म्स हैं उनमें से मैंने 9 को क्या ले दिया बेटे कॉमन ले दिया, तो क्या बन गया मेरा 9 कॉमन लेने पर 3n³ + 3n² + n। जो बेटे ब्रैकेट में बचता है उसे किसके इक्वल मान लेंगे वो क्यू के, तो लिख देंगे बेटे 3n³ + 3n² + n = q वेयर। क्लियर है, इसे किसके इक्वल मान लिया हमने क्यू के, तो क्या हो जाएगा बेटे AQ, 9 का 9 है, ये पूरा ब्रैकेट के इक्वल क्या लिख सकता हूँ बेटे Q + 1। यही बेटे मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था कि किसी भी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स का Q 9Q + 1 की फॉर्म में होता है। क्लियर है, हो गया नहीं हो गया? अब बेटे तीसरी वाली फॉर्म को भी कर लेते हैं, जो तीसरी वाली है। तो देखो बेटे क्या करेंगे, सेकंड केस फर्स्ट केस से फर्स्ट वाली हो गई 9Q, सेकंड केस से सेकंड वाली हो गई, और थर्ड वाले केस से थर्ड वाली कर लेते हैं। देखो बेटे अब क्या करेंगे, केस नंबर 3 ले लेते हैं। केस 3 क्या है बेटे हमारा a = 3n + 2। क्लियर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यू, तो कर दो बेटे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्यू इन बोथ साइड। क्लियर है बेटे, करेंगे तो करो, फिर क्या हो जाएगा a का क्यू, तो a का क्यू कर दो, दूसरी साइड है 3n + 2 का क्यू। क्लियर है बेटे, तो वही वाली है बेटे जहाँ पे लगा था a + b का क्यू, इसी तरह यहाँ पे लग जाएगा a + b का क्यू, लगा दो a + b का क्यू क्या होता है AQ + 3a² b
प्लस 3ab² प्लस bq। क्लियर है बेटे, ये फॉर्मूला लग गया, ठीक है नहीं है। a प्लस बी का क्यू, ए प्लस बी का क्यू फॉर्मूला लगा दिया। तो देखो बेटे अब a का क्यू तो क्या हो गया बेटे, a का क्यू, फिर क्या है a क्यू, इसको किस में खोल दिया, a प्लस बी का क्यू में, a क्यू, a कितना है बेटे 3n, तो 3n का क्यू प्लस तो प्लस 3 a² a कितना है बेटे 3n है तो n का स्क्वायर, b कितना है बेटे 2 प्लस तो प्लस 3 ले लिया, a कितना है बेटे a हमारा 3n इंटू b² b कितना है बेटे 2 तो 2 का स्क्वायर प्लस a क्यू कितना है बेटे 2 का क्यू। क्लियर है बेटे, ओनली इस फॉर्मूले मैंने डिजिट्स पुट किए हैं। तो देखो बेटे क्या हो जाएगा, a क्यू, a 3n का क्यू कितना हो जाएगा बेटे 27, 3 का क्यू 27, n का क्यू n क्यू प्लस, तो देखो बेटे कितना हो गया 3n का स्क्वायर कितना हो गया 9n², 9 का हमने 3 से किया कितना हो गया 27, 27 का 2 से किया कितना हो गया बेटे 54n²। क्लियर, तो देखो बेटे इधर 2 2 जा 4 का किया किससे 3 से कितना हो गया बेटे 12 का 3 से किया कितना हो गया बेटे 36 और n प्लस 2 का क्यू कितना हो गया बेटे 8। क्लियर, तो देखो बेटे अब मुझे मेरे पास आ गया किसका एनी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यू, एनी पॉजिटिव इंटीजर्स ही तो माना है मैंने ए को। क्लियर है, तो देखो बेटे एनी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यू किस फॉर्म में होना चाहिए, इस फॉर्म में, अर्थात बाद में कौन सा दे रहा है कांस्टेंट पॉइंट, जो कांस्टेंट राशि है वो कितनी दे रही है 8, तो इससे थोड़ा बेटे मैं दूर लिख दे रहा हूँ क्योंकि मुझे ये यूज में लेनी है 8। आ गई बेटे, ठीक है। अब मुझे क्या बनाना है एन क्यू, अर्थात एन चाहिए, सॉरी 9 क्यू 9 चाहिए, अर्थात जो मेरे स्टेप्स बचे हैं उनमें से क्या कॉमन लेना है मुझे 9 कॉमन लेना है, जैसे पहले किया था, ले दो बेटे इसमें से 9 कॉमन। इधर कितना बचेगा 3n³ प्लस 9 ले दिया कितना बचेगा 6n², इधर कितना बच गया बेटे 4n प्लस 8। क्या बच गया बेटे कॉमन लेने पर ब्रैकेट में 3n³ प्लस 6n² प्लस 4n। और बेटे यहाँ पे क्या करना है मुझे, वेयर 3n³ प्लस 6n² प्लस 4n इक्वल, इसे किसके इक्वल मान लूंगा बेटे मैं क्यू के, किसके इक्वल मान लिया मैंने इसे क्यू के इक्वल मान लिया। क्लियर है, वही वाली चीज़ें मैंने क्या कहा था, सबसे पहले कांस्टेंट टर्म्स को अलग करो, फिर उसके बाद में जो हमारा कांस्टेंट दूसरा दे रखा क्यू के साथ में उसे रहे बचे टर्म्स में से कॉमन ले दो, ले दिया, और जो ब्रैकेट में बचता है उसे हमें किसके इक्वल मानना है क्यू के। तो देखो बेटे अब क्या बच रहा है ए क्यू, 9 का 9 आ गया, इस पूरा ब्रैकेट किसके इक्वल मान लिया बेटे मैंने क्यू के, प्लस 8 तो प्लस 8। हैंस प्रूफ कि किसी भी एनी पॉजिटिव, ए को क्या माना था एनी पॉजिटिव इंटीजर्स माना है कि एनी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यू 8q + 1 की फॉर्म में होता है, ये मैंने प्रूफ कर दिया। तीनों में देख लो बेटे, किसी भी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यू किसकी फॉर्म में 9q तो 9q, दूसरा एनी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यू 9q + 1 की फॉर्म में था 9 + 3q फॉर्म। फिर इसी तरह तीसरे में एनी पॉजिटिव इंटीजर्स का क्यू किसकी फॉर्म होता है 9q + 8 की। क्लियर बेटे, ठीक है। और यहाँ पर बेटे कैसे इंटीजर्स माने वो मैंने आपको बता दिए कि यहाँ पर मैंने 3n ही क्यों माना है, 2n या 4n क्यों नहीं माना है। क्लियर है, क्योंकि बेटे मैंने देखा यहाँ पे मुझे क्यू करना है तो मैंने देखा 2n का क्यू करूँगा तो बेटे उसमें से 9 कॉमन नहीं आएगी, इसी तरह 4n का करूँगा तो 9 कॉमन नहीं आएगी, तो उसी अकॉर्डिंग क्वेश्चन के हिसाब से लेते हैं। तो 9n किया, 9n का क्यू करते हैं तो बेटे उनमें से क्या आ रही है मेरी 9 कॉमन आ रही है, आ रही नहीं आ रही। क्लियर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के हिसाब से लेते हैं। ठीक है, किसी को बेटे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो बेटे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान आप तक पहुंचा सकें। और बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।